President of the function श्री अबरार हुसैन आज़ाद जी और जिस की दिल से, दिमाग से और बातों से ये प्रोग्राम की कल्पना हुई, वो साहब मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी साहब यहाँ के हैदराबाद, न केवल हैदराबाद शहर के की ब्रेन बिहाइंड दिस प्रोग्राम मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर जनाब मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी साहब और मेरा अच्छा खासा दोस्त, बहुत सालों के बाद इससे मिला हूँ, और फ्रेंड अमजदुल्ला खालिद, सदर मजलिस बचाओ तहरीक, एंड और प्रोफेसर अनवरुद्दीन साहब और इनायत अली बाकरी साहब, एंड हेल्पिंग हैंड्स, द प्रेसिडेंट ऑफ हेल्पिंग हैंड्स साहब का नाम बोल गया मैंने, फरीद साहब, एंड आसिफ उमरी साहब, जमात अहले हदीस, और अली फलाकी साहब, अनदर स्कॉलर who wrote n number of books, and many more scholars, और मौलाना शफी मसूदी, senior leader of बहुजन समाज पार्टी, and Abdul Aziz साहब, and many more scholars of community, and बहुजन समाज brother Sirajuddin. So I spoke to him couple of times. So and then many more people of Hyderabad city, and then all the leaders of बहुजन समाज party and all the lovers of peace in Hyderabad. मैं आप सभी लोगों को सलाम अलैकुम और जय भीम एंड नमस्कार। दोस्तों, आज मैं ये चाहता था कि और हमारा आदरणीय होम मिनिस्टर साहब श्री महमूद अली साहब भी यहाँ मौजूद होता था, बहुत अच्छा होता था, क्योंकि लोगों का दिल का जलन और दिल में जो जज्बात की सैलाब, उसको भी थोड़ा महसूस होता था। या मुख्यमंत्री केसीआर साहब भी अगर यहाँ मौजूद होता, बहुत अच्छा होता था। यहाँ 50 लोग हैं या 200 लोग हैं, 2 लाख लोग हैं, वो बात नहीं। यहाँ पे बात दुरुस्त होना चाहिए, बात लोगों को बदलने की बात होना चाहिए, फेक बात नहीं होना चाहिए। तो लोगों 10 या 20 या 50 है, 200 है, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं मुझे, लेकिन बात किसके लिए कर रहे और कौन सी बदल के लिए कर रहे, उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। मित्रों, मैं ये चीज़ आपसे बोलना चाहता हूँ। सुबह मैं एक वरिष्ठ एक अधिकारी से बात किया था, वो मेरे से फ़ोन करते ही वो रो रहा था। तो मेरा पुराना मित्र है वो, तो रो रहा था। तो मैं उससे पूछा क्यों, पहले बात बता दो। तो बोला मेरे बेटी घर से जाके अभी तक 5 साल हो गए। मैंने बोला क्यों अपना बेटी घर से बाहर गई? क्योंकि वो नशेली और ड्रग्स के एडिक्ट हो गई या उसके एडिक्ट हो गई। और मैं ये बड़ा ऑफिसर होने के बावजूद भी मेरा बेटी हर दिन पार्टियों में जाना, हर दिन घर को लेट आना, और हर दिन हमसे झगड़ना, और जब जो अच्छे बात बोलते हैं, सुधरने की बात बोलते हैं, हमसे नाराज़ होके घर से बाहर गए। अब वो कहाँ है, क्या कर रही है, या जिंदा या मुर्दा, या किसी से शादी की, या किसी का ट्रैप में गिर गई, या कोई जेल में गई, कुछ पता नहीं है। क्या नाम बदल लिया, कोई पता नहीं। तो ये एक चीज़ है। और अभी अमजदुल्ला खालिद साहब ने 3-4 इंसिडेंट्स के बारे में बताया। ये इंसिडेंट्स 1-2 नहीं है, सिर्फ एक ही काम का भी इंसिडेंट नहीं है ये, या एक ही मजहब का इंसिडेंट नहीं है। हर मजहब में यही हो रहा है। और पिछले महीने में जगित्याल जिला कोरुटला में 6 मर्डर्स हो गए एक ही हफ्ते में। सभी धर्मों का लोग है उसमें, विक्टिम सभी धर्मों का कातिल है उसमें। सो हम ये नहीं सोचना कि हैदराबाद सिटी में सिर्फ, ये मुस्लिम कम्युनिटी में भी यही हो रहा है। ये अच्छा है कि आप लोग अपना मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन से ये इनिशिएटिव लिए है, लेकिन ये हर धर्म में हो रहा है। ड्रग को कोई धर्म नहीं होता, ड्रग का कोई मजहब नहीं होता और
शराब का कोई मजहब नहीं होता और जंबिया का, ये तलवार का कोई मजहब नहीं होता। ये सच है। ये एक ही धर्म में नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा करके नहीं है, हर धर्म में हो रहा है। हर धर्म में ऐसे गुनहगार है, हर धर्म में ऐसे कातिल है, हर धर्म में ऐसे विक्टिम्स भी है। तो मैं यही सोचता था कि यहाँ पुलिस से भी कोई रिप्रेजेंटेटिव आके, सीनियर ऑफिसर यहाँ बैठ के मौलाना खैरुद्दीन साहब और मिल्लत के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग स्कॉलर्स है, वो लोगों का बात, और जितने भी राजनीतिक या सियासती के दलों से आया वो लोगों का भी बात भी अगर सुना होता बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा होता। मित्रों, एक बार पंजाब के तरफ एक बार देखना। मुझे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने मेरे से कहा कि भाई देखो, आज जो पंजाब में हो रहा है वो हैदराबाद में भी होने वाला है। ये सच है। पंजाब में 1925 से, पार्टीशन से पहले, जब ईस्ट पंजाब वेस्ट पंजाब होके डिवाइड होते थे, वो उसके बाद वो पाकिस्तान बन गए, ये हिंदुस्तान बन गए। उससे पहले 1925 से अभी तक ड्रग्स का मामला चल रहा है। उससे पहले ओपियम मिलते थे, उसके बाद गांजा, उसके बाद चरस, अभी सिंथेटिक ड्रग्स हो गए। जैसा आप डोलो 650 लेते हैं, जैसा पैरास्टामॉल लेते हैं, कोडेक्स सिरप लेते हैं और फार्मेसी शॉप में जाके या मेडिकल शॉप में, दवाइयों का शॉप में जाके लेते हैं, ऐसा पंजाब में हर मेडिकल शॉप पे सिंथेटिक्स ड्रग्स मिलने का मामला आज चल रहा है। मित्रों, मेरे 4 बैचमेट्स आईपीएस ऑफिसर्स पंजाब में ये ड्रग्स के खिलाफ जंग लड़ने में बहुत बिजी है, अभी भी नाकामयाब हुए हो, अभी भी कामयाब नहीं हुए। ये हैदराबाद अभी थोड़ा बढ़ रही है, लेकिन एक दिन जैसा आज मौलाना खैरुद्दीन साहब ने, अली उमरी साहब, अली फलाकी साहब ने, नहीं तो आसिफ उमरी साहब ने, ऐसे और बहुत सारे बुजुर्ग लोग, ब्रदर सिराज ने, कई लोग, मौलाना शफी ने, कई लोग, कई मौलाना आज अपना कदम उठाया, आवाज उठाया ये ड्रग के शैतान के खिलाफ। ये बहुत बहुत अहम चीज है। जोरदार तालियां बजाइए ये लोगों को। मित्रों, ये बहुत बहुत अहम चीज है, क्योंकि पंजाब में आज कोई यूथ अपने माँ बाप के कंट्रोल में नहीं है। पंजाब इतना प्रॉस्परस स्टेट होती थी, पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई। बाकरा नंगल प्रोजेक्ट, जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर हुआ, बाकरा नंगल प्रोजेक्ट का वो उद्घाटन हुआ। उसके बाद पूरा खेती हरी हरियाली हो गई, पूरा ग्रीन हो गए, और इतना दौलत, 30 साल तक दौलत आई पंजाब में। वही पंजाब में आज गेहूं के अलावा, गेहूं के जगह में, चावल के जगह में आज चरस और गांजा की उत्पत्ति हो रही है। ये तो सच है। और उसको छोड़ के आज हेरोइन, ब्राउन शुगर और सिंथेटिक ड्रग्स आ गए, और सिंथेटिक ड्रग्स लेके पूरे यूथ हॉस्पिटल में फंसे हुए, पूरे ड्रग्स में फंसे हुए, कोई काम नहीं हो रहा। पुलिस वाले पूरा परेशान है, डॉक्टर्स परेशान है। क्या यही हालत हैदराबाद में होना चाहिए? एक बार देखिए केसीआर साहब, एक बार 2 मिनट टाइम लेके इंदिरा पार्क आइए, महमूद अली साहब 2 मिनट टाइम लेके इंदिरा पार्क के लोगों का बात देख ले, जज्बात सुनिए, तब आपको पता चलेगा। अब मैं कोई शराब के बारे में बात कर रहा था। मित्रों, मुझे इतना दुख होता है। 2014 में तेलंगाना में शराब के रेवेन्यू होता था 8,000 करोड़। आज तेलंगाना में शराब का रेवेन्यू कितना मालूम है? जो सरकारी का कमाई कितना मालूम है? 40,000 करोड़। 40,000 करोड़ कहाँ, 8,000 करोड़ कहाँ? 8,000 करोड़ से 40,000 करोड़ का शराब का रेवेन्यू हो गया। कौन पी रहा शराब? 90 ml बोलते ही गांव में बच्चे सुन लेते। अरे हम बचपन ही में चारमीनार, पत्थरगट्टी से लेके चारमीनार से चालीबंडा, शालीबंडा से नागुल चिंदा से फलकनुमा से चंद्रायन गुड्डा हम जाते थे। एक भी वाइन शॉप नहीं मिलता था, सिर्फ चारमीनार के पास एक चारमीनार वाइन शॉप मिलता था। पुलिस वाले हमेशा उसका सामने बंदोबस्त लगाते थे। ये एक ही वाइन शॉप पे ओल्ड सिटी में, बहुत अच्छा है, एक ही वाइन शॉप पूरे इतना बड़ा शहर में, एक ही वाइन शॉप जैसा मूसी पार करते ही।
आज गली गली में वाइन शॉप, जैसा आपको सोप मिलते हैं, मोमबत्ती मिलते हैं, पान मिलते हैं, ऐसा वाइन शॉप से उसका ऊपर बोर्ड नहीं था, उसको हम बोलते हैं बेल्ट शॉप। तो मैं एक दिन वरंगल गया, ये तो जानना चाहिए, ये मामूली चीज़ नहीं है। वरंगल गया, वरंगल में ये मामूला मार्केट में 100 लोग महिला, 100 औरत काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, उसका 100 में 30 लोगों का मंगलसूत्र नहीं है। मैंने बोला आप लोग क्यों, आपका मंगलसूत्र नहीं है? साहब हमारा हस्बैंड मर गए। कैसे मर गए? पी पी के मर गए, पी पी के मर गए। किसी का लिवर खराब हो गया, कोई नशे में गाड़ी चलाया, एक्सीडेंट होके मर गए, कोई नशे में चाकू लेके दूसरों को मारा, वो इसको मारा, बस वो में मर गए। तो 100 में 30 लोग, मतलब 30% लोग ये नशे के वजह से मर गए। तो मैंने एक दिन नलगोंडा के गए, नलगोंडा में जाने के बाद एक हॉस्पिटल में हमारा पार्टी का कार्यकर्ता हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। मैंने उसको देखने के बाद मैं सुपरिटेंडेंट के पास गया, साहब बहुत सारे गरीब लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है, ये गरीब, सिर्फ गरीब लोग ही एडमिट है, क्या अमीर लोग को क्या होता? सब वो बोला अमीर लोग का बात छोड़ो, गरीब लोगों को बचाने के लिए एक ही रास्ता है, शराब को बंद कर दो, गांजा को बंद कर दो, तभी ये लोगों का तबीयत अच्छा होगा। तो ये चीज है आज तेलंगाना में। कौन देख रहा है ये लोगों का बारे में? एक तरफ तुम शराब बेच रहा, 40,000 करोड़ का पैसा कमा रहे, दूसरे तरफ तुम बोल रहे कि हम आरोग्य तेलंगाना बताएंगे। कैसे बनाएंगे भाई आरोग्य तेलंगाना, जब एक तरफ तुम जहर पिला के लोगों को मरवा रहे, दूसरे तरफ तुम दवा दे के कैसे बचाएंगे लोगों को? हमको उल्लू बना रहे केसीआर साहब ने, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम कैसे उल्लू बनाते लोगों को? फिर पुलिस वालों को बताएंगे अरे तुम पूरा शराब बेच रहे हो, और बाद में शनिवार के दिन पुलिस वालों को रोड पे खड़ा करके ब्रीथ एनालाइजर उसको टेस्ट करो। कितने देर टेस्ट करेंगे तुम? कितने लोगों को टेस्ट करेंगे? अरे एक दिन मेरे को इतने शर्म होती कि एक दिन अपना गणपति रेवंत रेड्डी साहब ने गांधी भवन से बोलता मैं ड्रग चैलेंज, मैं अपना ब्लड देता हूँ, और केसीआर बोलता दम मैं तो इधर आओ मैं ये देता हूँ। अरे कोई मुख्यमंत्री का बेटा, एक मिनिस्टर बोल रहा है ड्रग चैलेंज, और रेवंत रेड्डी साहब बोल रहे हैं ड्रग चैलेंज। कहाँ तक आ गए देखो। एक्चुअली चैलेंज किसके ऊपर होना था? चुनौती किसके लिए होना था? बेरोजगारी पे होना था चुनौती, गरीबी के ऊपर होना था, बेसहारों के बारे में होना था चुनौती, और जॉब के लिए होना था चुनौती, तालीम के लिए होना था चुनौती। मगर आज तेलंगाना में चुनौतियां हो रहे हैं, ड्रग्स के ऊपर चुनौती हो रहे हैं। ये हमारा मतलब दौर्भाग्य है, बदकिस्मती है आज हैदराबाद शहर का, न केवल हैदराबाद, पूरे तेलंगाना का बदकिस्मती है। तो ये हालत आ गया। आज बहुत खुश हो रहा है कि मौलाना खैरुद्दीन साहब ने और बाकी जितने भी मौलाना साहब, बहुत जितने भी स्कॉलर्स यहाँ पे मौजूद है, अपना कीमती वाला समय लेके यहाँ पे मौजूद है, और अपना दिल के अंदर की बात बताया। और अमजदुल्ला कॉलेज को मैं स्पेशली तारीफ करता हूँ कि वो पुलिस ऑफिसर के तरह एक एक इंसिडेंट को ओपन करके आपको बताया कैसे 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 मर्डर हो रहे। एक मर्डर पेपर हैदराबाद मैं आज बोल रहा हूँ, जब केसीआर साहब का प्रोग्राम होता है, केटीआर साहब का प्रोग्राम होता है, पूरे अपोजिशन वालों को पुलिस वाले 2 बजे रात में आके बीवी बच्चों के बीच में से उठा के लेके जाके पुलिस स्टेशन में बिठा देता। मैंने एक बार एक पुलिस ऑफिसर को पूछा, भाई ये तो सही है, ठीक है, मैं भी जब पुलिस ऑफिसर था मैं काम किया, लेकिन आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिल गया? हम आके आपका केटीआर साहब का, केसीआर साहब का प्रोग्राम को नाश करेंगे। तो बोलता साहब हमको इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस से हमको इन्फॉर्मेशन आता। अच्छा ठीक है, तो मैं यही इंटेलिजेंस से, यही पुलिस वालों से, यही मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्यों आप जब अपोजिशन वालों को गिरफ्तारी करके पुलिस स्टेशन में बिठा सकते हो, जब मर्डर होने वाले तो कातिलों को क्यों नहीं आप उठा के पुलिस स्टेशन में नहीं बैठाते? क्या आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है? हैदराबाद शहर इतना बड़ा सिटी है, देखो भाई, पत्थरगट्टी में एक मर्डर होता, या ईदी बाजार में एक मर्डर होता, नहीं तो भवानी नगर में एक मर्डर होता, डबा चबूतरा में मर्डर होता, नहीं तो काला पत्थर में एक मर्डर होता। तो नेक्स्ट वाला जो मर्डर होने वाला है, अरे बच्चे को पता चलता भाई, उसको कैसे पता नहीं चलता? आपके पास इंटरेस्ट नहीं है तो बोल रहा ना अभी मर्डर और सरेंडर, और बाहर आ जाओ और एक मर्डर करो और सरेंडर। मैं ये टॉलरेंस हो रहा है, ये धंधा हो रहा है हैदराबाद सिटी में।
तो इसीलिए मैं आप लोग मित्रों ये नहीं समझना, आज तो हमारे पूरा पुलिस प्रोटेक्शन है और हमारा बंगला के खिलाफ चारों तरह पूरा पुलिस कमांडोस है और हमारे पास गनमैन है और अब बुलेट प्रूफ कार में घूमते हैं, बहुत बड़ा महल में घूमते हैं, इसीलिए हमको कुछ नहीं होने वाला है। गलत है। 5 साल पहले हैदराबाद में ये साबित हो गया। आप लोग जानते हैं मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। ये मर्डर कल्चर ये आपको गरीबों का नहीं है, एक दिन गैर में अमीर लोगों के पास भी आएगी। एक दिन ये जो राजनीति में आज सत्य में हुकूमत के पास भी पहुंचेगी, तब कहाँ जाओगे? हर साल, हर महीना, हर दिन हुकूमत में थोड़ी रहेंगे आप। तो ये कल्चर के खिलाफ जो जंग हो रहा है आज मौलाना खैरुद्दीन साहब के जरिए, बहुत अहम फाइटिंग है ये। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। और अपना भाई बहुत मतलब दिलचस्पी से एक सवाल पूछा कि आप लोग प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहे हैं मगर सॉल्यूशन बताओ। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। सॉल्यूशन एक ही है। मैं एक पुलिस ऑफिसर का ट्रेनिंग गया था, तो हम सुबह 4:30 बजे उठाते थे। हमारा उस्ताद ने सुबह 4 बजे उठा के फॉल इन करते थे। हम सीधा जाके ग्राउंड पे कसरत करना शुरू करते थे, पूरा पसीना करके, और 7 बजे सुबह ब्रेकफास्ट देते थे, फिर क्लासरूम में अंदर लेके जाते थे, फिर 1 घंटा रेस्ट मिलता था दोपहर में लंच होने के बाद, फिर शाम में ग्राउंड पे या क्लासरूम में, फिर रात में फिर कुछ एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज या जो भी होता था, फिर रात में डिनर जैसा खाते ही बेड पे सो जाते थे। इसका मतलब क्या है? लोगों को बिजी रखो मतलब ये नहीं कि तुम पबजी गेम खेलो ये पबजी गेम खेलो, नहीं तो सेलफोन में वीडियो गेम खेलो, नहीं तो सेलफोन में यूट्यूब वीडियोस देखो, सेलफोन में जैसा बोल रहे ना लाइव कमेंट्री, मर्डर का लाइव कमेंट्री देखो, नहीं वो नहीं। तो कामयाब बनो, जिंदगी में कामयाब बनो, रोजगारी ढूंढो और दौलत पैदा करो। या हैदराबाद शहर में अगर ये बात नहीं हो तो कहाँ करेंगे आप? इतना अच्छा शहर है, गंगा जमुना का तहजीब है, 400 साल का इतना बड़ा इतिहास है इसका, और उससे ज्यादा इतिहास है। और ये शहर में आप बिजी बनाओ, लोगों को रोजगारी का तलाश में बिजी बनाओ, रोजगारी का मौका उसको बता दो, उसको तालीम दे दो, वो तालीम दे दो, उसका तालीम के जरिए उसको थोड़ा जॉब मिले, या बाहर भेजो। पूरा दुनिया अपना है, बाहर भेजो, अच्छा तालीम देके, अच्छा स्किल देके बाहर भेजो, वो अपने पैरों पे ऊपर वो खड़े रहेगा। वो नहीं कर रहे तुम तालीम के बजाय तुम क्या दे रहे हो? शराब दे रहे हो। ये सच है। आज देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट का बजट क्या है। एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि तालीम डिपार्टमेंट का, एजुकेशन डिपार्टमेंट में तेलंगाना का बजट क्या है? 8,000 करोड़। उसमें कितना करोड़ खर्च होता? 6,000 करोड़ खर्च होता, नहीं तो 5,000 करोड़ खर्च होता, उससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में यानी कि ये लिकर डिपार्टमेंट में कितना खर्च होता? 40,000 करोड़ कमाई होता, और 40,000 करोड़ का कमाई, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिर्फ 8,000 करोड़ का खर्च होता। और रोड पे कितना खर्च हो रहा है? ये जो सेक्रेटरीट है, जो सेक्रेटरी आप हम लोग मांगे क्या? नहीं मांगे, लेकिन सेक्रेटरीट के लिए कितना खर्च किया माननीय मुख्यमंत्री साहब? 1400 करोड़ खर्च किया। देखिए 1400 करोड़ खर्च किया। मैं बोला अरे उसके बजाय आप 100 इंटरनेशनल स्कूल्स ओल्ड सिटी में लगाओ, न्यू सिटी में लगाओ, गांव में लगाओ, क्यों ना लगाते हो? अरे इंडस्ट्री लगाओ, क्यों नहीं लगाते? आज ये हो गया कि ये पूरा नंबर 2 धंधा से सरकार में जितने भी लोग पैसे कमाए, वो लोग जाके खोकापेटा में एक एकड़ 100 करोड़ रुपए लगा के आज धंधा कर रहे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ मित्रों, आज जो बात हो रही है यहाँ पे ड्रग कल्चर के खिलाफ, आज जो बात हो रही है डाउरी के खिलाफ, आज जो बात हो रही है सूद यानी कि इंटरेस्ट के खिलाफ जो हो रही है, मर्डर के खिलाफ जो हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तेलंगाना के तकदीर बदलने वाली पहले कदम मौलाना खैरुद्दीन साहब मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के जरिए आज उठाया। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा मैं एक ही हामी देता हूं यहाँ के लोगों को। हम आज एक बात बोला कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब एक दिन
आज हैदराबाद शहर में कहीं भी ड्रग्स नहीं मिलना बोले तो नहीं मिलेगा, ये तो मैं बोल रहा हूं, ये बेशक होगा, सच है ये चीज। रायलसीमा में 1980 में 1990 में बहुत फैक्शन मर्डर्स होते थे, एक ही दिन में एक ही गांव में 7 मर्डर होते थे। आज रायलसीमा में नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? यहाँ का मतलब वहाँ का मुख्यमंत्री या जो भी मुख्यमंत्री जो भी हुकूमत वो बोला आज से मर्डर नहीं होना चाहिए, बस मर्डर खत्म। पुलिस वालों को तुम हुक्म दे दो, लेकिन पुलिस वालों का आज एक्साइज वाले क्या करते हैं मालूम? एक्साइज पुलिस, या आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, एक्साइज पुलिस आके एक्साइज पुलिस स्टेशन में बैठ के क्या करते हैं मालूम? आज किंगफिशर बीयर बॉटल क्यों इतना कभी कम बिक गए, ये सच है। आज 100 ग्राम विस्की कितने कम बिक गए, आज रॉयल चैलेंज बीर ने क्यों कम बिक गए? ज्यादा बिकना चाहिए ना करके कांस्टेबल को बोलता, कांस्टेबल जाके वाइन शॉप को बोलता, वाइन शॉप जाके बेल्ट शॉप को बोलता। ये है आज तेलंगाना में हालत, ये सच है। आज एक्साइज पुलिस वाले जाके अरे क्यों जॉनी वॉकर विस्की कम बिक गए करके बोल रहा है। क्या करना था एक्चुअली प्रोहिबिशन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट? प्रोहिबिशन एक्साइज डिपार्टमेंट अरे क्यों इतना ड्रग्स फैल रही है तेलंगाना में, क्यों इतना शराबी फैल गए, क्यों इतना मर्डर्स हो रहे? हर मर्डर के पीछे एक शराब की केस होता, ऐसे ड्रग्स की केस होता। परसों एक बहन है यहाँ पे सुमलता जी का, सिकंदर चैतन्य सिंह सुमलता जी का एक प्रोग्राम हुआ था हमारा पार्टी का, तो एक बंदा आके बोला सर आई लव यू करके मुझे हक कर लिया। तो मैंने बोला एक बंदा से कुछ गलती है, तो मैंने एक सिस्टर को पूछा क्यों ऐसा यूथ यहाँ पे हो रहा है? सब बगल में एक बस्ती है, वो बस्ती में पूरे हाउसेस खाली है, तो खाली घरों में जाके यहाँ के यूथ पूरा गांजा पी रहे साहब। ये सच है। कहाँ हो गए, कहाँ के पंजाब के बारे में बात कर रहे थे, आज यही तेलंगाना में जो तेलंगाना 1300 शहीदों का कुर्बानी के वजह से यहाँ आ गए, यही इंदिरा पार्क में कई दंगे हुए तेलंगाना के लिए, कई लड़ाई हुई तेलंगाना में, वही तेलंगाना में वही बस्तियों में वही मोहल्लों में आज ड्रग्स के शैतान फैल गए हैं। तो मैं आप लोगों से यही मतलब गुजारिश करूंगा, आने वाले दिनों में हैदराबाद शहर में जितने भी स्कॉलर्स हैं यहाँ पे, वो स्कॉलर्स के हाथों लेके, वो स्कॉलर्स के कंपनी लेके, वो स्कॉलर्स का मदद लेके आज मौलाना खैरुद्दीन साहब के नेतृत्व में हम सभी लोग हैदराबाद शहर के हर मोहल्ला हर धर्म के लीडर्स को मिलके ये ड्रग्स के महामारी को खत्म करना चाहिए। ये हैदराबाद में नहीं आना देना और तेलंगाना में नहीं आना देना, तो उसी तभी हमारा तेलंगाना में शांति होगी, हर खानदान में शांति होगी। यही भी बोल रहे ना, केवल तेलंगाना में, हर खानदान में शांति होगी। नहीं तो हर माँ रोएगी, बच्चा जब बाहर आ गए तो फिर जिंदा आएगा कि नहीं आए, तो क्लीन आएगा, क्लीन मतलब ड्रग्स ना लेते हुए आएगा कि नहीं करके ये डाउट होगा। इसीलिए मैं आप लोगों से यही गुजारिश का, आने वाले दिनों में जो संघर्ष होने वाला है तेलंगाना में, जो संघर्ष होने वाला है हैदराबाद शहर में, वो संघर्ष में हम सब लोग हाथ हाथ मिला के, सभी लोग, सभी धर्मों के लोग पूरा मिला के तेलंगाना में ड्रग्स को खत्म करना चाहिए। ड्रग्स के जगह पे और तालीम आना चाहिए, तालीम आना चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य आना चाहिए, हेल्थ आना चाहिए और रोजगारी आना चाहिए। खुद के पैरों पे ऊपर खड़े करने का जो भी जितने भी कल्पना है वो पूरा कल्पना आना चाहिए। लेकिन ये जब तक ये नहीं होता तब तक तेलंगाना मतलब ये विमुक्ति नहीं होता करके बोलते हुए मैं आप लोगों को फिर एक बार धन्यवाद करते हुए आप लोगों को बहुत बहुत मतलब मुबारक। सूफी साहब इतना अच्छा कदम उठाया, थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत।